नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज मैं बात करने वाला हूं आपसे भारतीय क्रिकेट प्रबंधन, टीम मैनेजमेंट जो भी ईशान किशन के साथ कर रही है उसके बारे में। मीडिया में काफ़ी खबरें चल रही हैं कि ईशान किशन बहुत ही घमंडी हो गया है, बहुत ही एटीट्यूड वाला हो गया है। वो कहने पे भी, राहुल द्रविड़ के कहने पे भी घरेलू क्रिकेट नहीं खेल रहा है। राहुल द्रविड़ ने बोला है कि घरेलू क्रिकेट खेलना शुरू करो, तब जाके फिर तुम टीम इंडिया में सेलेक्ट होगे। तो एक बात मुझे समझ में नहीं आती है कि उसने तो लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है, तो घरेलू क्रिकेट क्यों खेले वो? अब तुम रोहित शर्मा को, विराट कोहली को या फिर शुभमन गिल को ही बोलो कि घरेलू क्रिकेट जाके खेले। इन लोगों का भी तो, खास करके शुभमन गिल का प्रदर्शन तो बहुत बुरा रहा है वर्ल्ड कप के समय से ही, तो इसको क्यों नहीं बोल रहे हो? ये स्पेशल ट्रीटमेंट ईशान किशन के साथ ही क्यों? और मीडिया में भी बहुत खबरें चल रही हैं कि ईशान किशन जो है वो घमंडी हो गया है, वो बात नहीं मान रहा है राहुल द्रविड़ की बहुत इज्जत करता था मैं खुद। मुझे लगता था कि ही इज अ प्रॉपर जेंटलमैन, बट द वे ही इज हैंडलिंग केस ऑफ ईशान किशन, आई हैव टू थिंक अगेन। मुझे वापस से सोचना पड़ेगा इस पे, क्योंकि आप सोच के देखो, जिस तरह से शुभमन गिल को प्रिंस का दर्जा दे दिया गया था, काफ़ी अच्छा उसने खेला था पास्ट में कुछ समय पहले, लेकिन कुछ समय से उसका फॉर्म भी बहुत बुरा चल रहा है। तो जिस तरह का प्रदर्शन शुभमन गिल ने किया हुआ है, कुछ उसी तरह का तो ईशान किशन ने भी किया हुआ है। और ऐसे ऐसे मैच में ईशान चलता है जहां बाकी सारे फेल कर जाते हैं। आपको पाकिस्तान वाला मैच याद होगा, जिसमें हार्दिक पांड्या और ईशान किशन ने इंडिया की इज्जत बचाई थी जैसे तैसे, शुरू में सारे बैट्समैन के कोलैप्स होने के बाद। उसके बाद 2020 मैच दोहरा शतक जो बनाया था ईशान किशन, वो आपको पता ही है, ज़्यादा समय नहीं हुआ है। लास्ट दो 2020 मैच में शायद उसके 250 हैं। फिर क्यों भेज रहे हो बे उसको घरेलू क्रिकेट खेलने के लिए? और वो भी कैसे भेज रहे हो? तो पहले तुमने वर्ल्ड कप के शायद 1 या 2 शुरू के मैच में खिलाया, उसके बाद बाकी 10 मैच में उसे बिठा के रखा बेंच पे, पानी खाली लाने पिलाने के लिए भेज रहे हो। एक तो ये काम किया, उसके बाद आने वाले सीरीज में दूसरे दूसरे विकेट कीपर को चुन रहे हो, केएस भरत और जितेश शर्मा, किसे किसे तुम चुन रहे हो? उनसे भी बुरा है क्या वो? तो राहुल द्रविड़ या जो भी है इसके पीछे, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, जो भी है, जो भी कर रहा है वो सही नहीं कर रहा है। आप किसी क्रिकेटर के मोराल को इतना डाउन नहीं कर सकते हैं। आप उसके मोराल को डाउन कर दीजिए, उसका कॉन्फिडेंस डाउन कर दीजिए, उसको डिमोरलाइज कर दीजिए, बिठा बिठा के सिलेक्ट नहीं करके, तब भी जब उसने लगातार अच्छा प्रदर्शन करके दिखाया हो, तो बंदा क्या करेगा? आप खुद को उसकी जगह पे रख के देखो। जो भी ईशान किशन को क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि वो क्यों क्रिकेट छोड़ के चला गया, अपने आप को क्रिकेट से दूर क्यों कर लिया, क्या करेगा भाई? तुम अगर उसकी जगह पे होते, इतना अच्छा प्रदर्शन किए हुए होते, तुम्हारा कॉन्फिडेंस हाई होता, तो तुम उम्मीद करते कि अच्छा चलो 1-2 मैच नहीं तो आगे तो मुझे चांसेस मिलेंगे ही। लगातार तुम्हें बिठाया जा रहा है, पानी जा के पिला रहे हो सबको, 10 मैच 15 मैच, कितना मैच, उसके बाद तुम्हारी हिम्मत हार जाएगी। तुम बोलोगे कि इससे अच्छा पानी ही पिलाना है तो मैं जाके अपने घर पे बैठता हूँ, थोड़ा आराम भी करूँगा या कहीं घूमने जाता हूँ, जब खेलना है ही नहीं तो अपना रिफ्रेश होता हूँ। तो वही काम उस बंदे ने किया, कोई भी करता सेल्फ रिस्पेक्ट वाला आदमी, कि बिना मतलब के तुम टीम से बाहर करोगे तो बुरा लगा होगा बेचारे को। आप खुद को उसकी जगह पे रख के देखो, तब समझ में आएगा आपको। जो लोग भी उसे क्रिटिसाइज कर रहे हैं उनको बोल रहा हूँ। और राहुल द्रविड़ का कुछ मीडिया में चल रहा है कि उसके, राहुल द्रविड़ और ईशान किशन के बीच में कुछ अच्छा नहीं, तो ऑब्वियसली अब राहुल द्रविड़ के ऊपर गुस्सा आया हो ईशान किशन को, या भारतीय टीम सिलेक्शन के ऊपर गुस्सा आया हो, पता नहीं। अब एग्जैक्टली कौन टीम डिसाइड करता है, कोच और कप्तान का तो स्पेशल योगदान होता ही है टीम सिलेक्शन में। तो जिसने भी लगातार इतने लंबे समय तक उसको ड्रॉप किया, उसने उसको ह्यूमिलिएट किया। आप उसकी बेइज्जती कर रहे हो, इतना समय तक उसे बिठा के उसका सिलेक्शन नहीं करके आप जितेश शर्मा को चुन ले रहे हो। ऋषभ पंत के बाद कोई भी क्रिकेट का जो समझदार आदमी है, अच्छा फैन है, वो बोलेगा कि ऋषभ पंत के बाद ईशान किशन की ही जगह बचती है इंडियन क्रिकेट टीम में एज ए विकेट कीपर बैट्समैन। तो ये है केएस भरत। अब शायद अगले 3 टेस्ट मैच जो होने वाले हैं उसके लिए ध्रुव जुरैल को भी शायद चुना है एज ए विकेट कीपर। किसी को चुन के ला रहे हो भाई?
तुम्हें बस उसको नहीं खिलाने के लिए कोई ऑप्शन चाहिए। जब केस भरत फेल हो गया तो तुम किसी और को चुन के ला रहे हो। दिस इज रियली नॉट राइट। सिमिलर थिंग हैपेंड विथ सुशांत सिंह राजपूत। सेम वे ही वॉज साइडलाइंड। बिल्कुल ऐसे ही उसे साइडलाइन किया गया था बॉलीवुड से, जिसके चलते वो डिप्रेशन में गया, सदमे में गया, उसकी मेंटल सिचुएशन खराब हुई और जैसा कि कहा जाता है उसने सुसाइड किया। ऐसे ही ना, अब इस बंदे की अप्रोच नहीं है केएल राहुल के जैसा, शायद उसके पास कांटेक्ट नहीं है, बड़े लोगों का हाथ नहीं है पीछे से, छोटे से गरीब स्टेट बिहार से आता है तो वो मैटर नहीं करता है। अब राहुल द्रविड़ के स्टेट से केएल राहुल आता है, केएस भरत भी शायद उधर से आते हैं, तो इसके चलते उन लोगों पर विशेष ध्यान है इनका। और ईशान किशन वो कहाँ, उसे तो आप साइडलाइन कर दो, क्या होगा, बहुत से कुछ समय तक लड़ेगा इसी तरह से, रूठेगा, झगड़ेगा, फिर डिप्रेशन में जाएगा, सुसाइड करेगा, उसके बाद सब लोग छाती पीनेंगे। अब बड़ा अच्छा था सुशांत सिंह राजपूत की, बेचारा चला गया, उसके बाद तुम लोग कैंडल लेके दौड़ोगे। साला पब्लिक की भी पता नहीं क्या मेंटलिटी है, जब सपोर्ट करना है उस समय कोई नहीं करता है, सबके साथ खड़ा नहीं होता है, ये बहुत गलत बात है। सो दिस वाज माय टेक ऑन द इशू। ईशान किशन के मुद्दे पर ये मेरी राय थी। आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, किसकी गलती है, ईशान किशन की गलती है, राहुल द्रविड़ की गलती है, किसकी गलती है? जो भी आपकी राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिर मिलेंगे हम लोग किसी नए टॉपिक पे। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग। लाइक एंड सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।